जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी यमुना जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव राधा माधव राधे कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम। गौरनिताय जय गौरनिताय गौरनिताय जय श्री राधा माधव की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताय की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, शील प्रभुपाद की, समवेत भक्तवृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय
भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदीननाथं श्रीपरमानन्दमाधव। श्रीमद्भागवतम की जय। सर्वशास्त्राधिभूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्यं सर्वलोकैकदृक्प्रदं सर्वभागवतः प्राणं श्रीमद्भागवत प्रभु कलिकान्तादितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षखरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुमे। मदेकबन्धु मत्सङ्गे मद्गुरु मद्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिने अति नीचो जतो करो आनमंच कदाचिन्ना प्रेमनाथ कंठाय सुरः। श्रीमद् भागवतम की जय। श्रीमद् भागवत 10वां स्कंद 9वां अध्याय श्लोक संख्या उतार्य गोपी सश्रुतं पयः पुनः प्रविश्य छन्दस्य च दधि अपत्रकं भग्नं विलोक्य स्वसुतस्य कर्म तद् जहास तमंच अपि न तत्र पश्यति। उतार्य गोपी शुश्रुतपया पुनः प्रविश्य सदृश्य च दध्यमन्त्रकम् भग्नं विलोक्यं ससुतस्य कर्मतः जहासतं चापि न तत्र पश्यति। उतार्य गोपी सुश्रुतं पया पुनः प्रविश्य सदृश्य च दग्धमत्रकम् भग्ना विलोक्यं स्वसुतस्य कर्मतः जहासतं चापि न तत्र पश्यति। उतार्य गोपी सुश्रुतं पयः पुनः प्रविश्य सदृश्य च दध्यमत्रकम् भग्नं विलोक्यं स्वतु भग्नं विलोक्य स्वसुतस्य कर्मतः जहासतं चापि न तत्र पश्यति। उतार्य गोपी स्वश्रुतं पया पुनः प्रविश्य सदृश्य च दग्धमत्रकम्
जहाँ सतं चापि न तत्र पश्यति उतार्य गोपी सुश्रुतं पया पुनः प्रविश्य सन्दर्श्य च दध्यवत्रकम् भग्नविलोक्य सुसुतस्य कर्म जहाँ सतं चापि न तत्र पश्यति उतार्य गोपी सुश्रुता पया पुनः प्रविश्य सन्दृश्य च दध्यमत्रकम् भग्नविलोक्यं सुसुतस्य कर्मता जहाँ सतं वाचापि न तत्र पश्यति उतार्य अंगठी से उतार कर गोपी माता यशोदा सुसुतम अत्यंत गर्म पयः दूध पुनः फिर से प्रविश्य मंथन के स्थान में घुसकर सदृश्य देखकर च भी दधि अवत्रकम दहेंडी दहेड़ी भग्नम टूटी हुई विलोक्य देखकर शोषुतम अपने बालकों की कर्म कर्तुत तत् जहाश हंसने लगी तामाचा कृष्णों को भी अपि साथी नहीं तत्र वहाँ पश्यति ढूंढती हुई। श्लोक का अनुवाद तात्पर्य शील प्रभुपाद का। शील प्रभुपाद देखिए गर्म दूध को अंगीठी से उतार कर माता यशोदा मंथन के स्थान पर लौटी और जब देखा कि मटकी टूटी पड़ी है और कृष्ण वहां नहीं है तो वह जान गई कि यह सब कृष्ण की करतूत है। बिलोवनी को टूटी हुई तथा कृष्ण को अनुपस्थित देखकर यशोदा बिल्कुल समझ गई कि मटकी को फोड़ना कृष्ण के ही करतूत है, इसमें कोई संदेह नहीं। ज्ञानम तिमिरंधस्य ज्ञानांजनं शलाकया येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकथां मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सागण रघुनाथनीतं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं बलिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादसागरं श्री हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावन श्री वृषभानुसुते देवी प्रणमामि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव हरे कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे। तो यहाँ माता यशोदा ये मूर्तिमंत वात्सल्य रस की मूर्तिमंत प्रतीक है और भगवान तो परमेश्वरी ही है, भगवान सर्वव्यापक हरि। किस प्रकार ये लीला ब्रज में चल रहा है, यहाँ सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। खास करके ब्रज का जो ये लीला बाल्य लीला मनमोहक लीला सारे संसार को आकृष्ट करने वाले हैं। तो इस प्रकार यशोदा माता का वात्सल्य जो निर्मल निश्चल प्रेम के सामने भगवान का ऐश्वर्य, भगवान का बड़पन, जो महानता यहाँ
देखने के लिए मिलेगा, किस प्रकार प्रेम के सामने भगवान भी छोटे पड़ जाते। यद्यपि इतना भगवान सर्वव्यापक है, सब कुछ उनके हाथ में है, और ना उनको कोई पकड़ सकता है, ना उनको कोई देख सकता है, और उनको कोई छू सकता है, लेकिन भक्ति के सामने भगवान आते हैं और जो प्रेम उनको ऐसा बांध के रखा है। तो यहाँ इसका सुखदेव गोस्वामी बहुत सुंदर रूप से वर्णन है। और भक्त लोग ये भी है, भक्त लोग भगवान की सेवा के लिए हर समय तत्पर रहते हैं, और सेवा किस प्रकार अच्छा से अच्छा हो, भक्तों का ये कार्य, ये मन स्थिति होता है। तो यहाँ यशोदा माता देखा, आज का जो श्लोक ये ध्वनित करता है, किस प्रकार उतार्य गोपी सुश्रुतम पयः पुनः। उतार्य जो दूध उतर रहा था, हमारा उड़िया में बोलते उतर रहा था, यहाँ हिंदी में बोले उफन रहा है, मतलब ऐसा, लेकिन संस्कृत में उतर रहा है, हमारे उड़ीसा में बोलते दूध उतरना है, मतलब उतर के नीचे गिर रहा है सब। क्योंकि वो देखा भगवान वहां पी रहे, मुझे भोग लगा नहीं रहे, तो इसलिए, क्योंकि वृंदावन में हर चीज चिन्मय है, हर चीज चिदानंद मतलब चेतन है, इसलिए उसको दूध का भी चेतन है, वो भी तुम्हें कैसे हो, वो भी मन में इच्छा किया नहीं, कम से कम मुझे तो प्राप्त करे, और मुझे भी तो ये प्रेम मिले, नहीं मिल रहा है तो अपने आप को जला रहा है, अपने आप को भगवान के सामने। तो इस प्रकार कोई, लेकिन कहने का तात्पर्य है प्रविश्य सदृश दध्य मंत्र। यहाँ पर क्या हुआ, सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, जिस प्रकार माता यशोदा ने दूध को चूल्हे से उठा करके नीचे रखे और आके देखा तो पूरी प्लट पूरी चेंज, देखा तो मटकी फटी पड़ी, भग्न विलोक्य, भग्न तो टूटा हुआ, ऑलरेडी टूट गया, भग्न विलोक्य स्वसुतस्य कर्म। तो उन्होंने तुरंत समझ गए ये अपने बेटा का काम है, और कोई यहाँ था कि तोड़ेगा नहीं, बंदर कोई उसके कुछ करेगा, ये बेटा का काम है, मतलब समझ गए, इसको संतुष्ट नहीं हुआ अभी। जो परम संतुष्ट है, परम पुरुष भगवान है, वो ऐसी लीला करते हैं। तो वास्तविक भगवान एक के बाद एक गलती कर रहे हैं, जो गलती कभी भी सोच नहीं सकते, कर नहीं सकते, तो ये जो ऐसे जो कर रहे हैं, और इसके कारण वो बहुत संशंकित डर रहे भगवान। तो ये सारे विरुद्धाभास यहाँ उपस्थित हो रहा है, लेकिन फिर भी भगवान भगवान है, उनमें कोई रंच मात्र भी संदेह नहीं है। और वो किस प्रकार इस जगत में सृष्टि स्थिति पालन सब कुछ संभालते हैं, सब कुछ सारे जीवों को भी पालन करते हैं। इसलिए यहाँ जहासी तम चापी न तत्र पश्यति, न तत्र, कहाँ पर देखे नहीं, कहाँ गया ये मेरा बेटा का, तो ये करतूत है, ये गया कहाँ, उसका मतलब ये ढूंढने शुरू कर दी, और ये समझ गए उनकी बेटा का काम है, और कोई आकर के यहाँ कर नहीं सकता। इतना ऊपर था अब उसी, तो इतनी ऊपर दही, मतलब आगे आएगा किस प्रकार उन्होंने अगले श्लोक में किस प्रकार छिके से उतार करके माखन को खाएंगे, बंदर को देंगे, और माता का यहाँ सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, भगवान को ना दे करके, बेटा को, पुत्र को ना दे करके ये समझ गए यानी कि करतूत होगा। जानते हैं
ये क्या क्या कर सकता है, और कोई नहीं कर सकता ये चीज को तोड़ के। तो यहाँ भगवान जो कार्य कर रहे हैं या जो लीला कर रहे हैं, यहाँ वास्तविक भगवान का तो कार्य नहीं है, वो बाउंड नहीं है कोई कार्य करने में। भगवान भगवद गीता में बोले नमम निम्पन्ति नमा कर्माणि लिम्पन्ति नामे कर्म फलेषु। ना मैं कुछ कर्म करने का मैं बाध्य हूँ कुछ कर्म करने के लिए। जो भगवान ये कार्य करते हैं वास्तविक लीला है, और जगत के उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए बहुत सारे कार्य को उन्होंने संपादन करते हैं। नहीं तो लोग यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव जनसा यद प्रमाण करते लोग तदनुवर्तते थे। जो बड़े लोग जो कार्य करते हैं, जो एग्जाम्पल जो उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, वो लोग दूसरे लोग पालन करते हैं। ये कार्य संसार में कभी कभी लोग बोलते भगवान आते, भगवान भी तो ऐसे काम किए, भगवान भी तो ऐसे किया, लेकिन भगवान जो कार्य करते हैं वास्तविक वो बाध्य नहीं है करने के लिए। प्रभुपाद जी बहुत बार उदाहरण देते हैं। कभी प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति जेल में जाते हैं तो वो जेल वो कैद नहीं है, तो भौतिक जगत में भगवान आते हैं। कभी कभी लोग तो भगवान है उनको तो फिर ऐसे ऐसे किए थे, तो हाँ ये भौतिक जगत भगवान स्वतंत्र है, स्वराट है। तीन ब्रह्मादि हृदय का जो पूरा स्वराट है, उनको कोई जरूरत नहीं कुछ ये करने के लिए, लेकिन फिर भी ये करते क्यों? क्योंकि भौतिक जगत जो मानव किस प्रकार रहे, मानव का व्यवहार शिष्टाचार कैसे हो, तो इसको समझाने के लिए, शिक्षा देने के लिए भगवान बार बार आते हैं और बोलते हैं, करते हैं। जहाँ भी जिस अवतार में हम लोग देखते हैं कितने अवतार भगवान लिए हैं, और जहाँ जो आवश्यक है उसी के हिसाब से भगवान उस लीला को संपादन करते हैं। इसीलिए अगर हम सोच लेते बस हम तो कर्म के अधीन हैं, कर्म 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 हम करते, कर्म का ये में हम बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है, नहीं होकर भी हमको करना पड़ता है। भगवान बोलते हैं संसार में कोई अकर्म नहीं रह सकता, कर्म करना पड़ेगा, बाध्य होकर के कर्म करना चाहिए। कोई बोलेगा नहीं हम कुछ नहीं करेंगे, नहीं, हाथ पांव हिलाएगा, खाना पीना खाएगा, कुछ तो इसलिए बिना कर्म के रह नहीं सकता, तो कर्म तो करना पड़ेगा। लेकिन वही कर्म अगर कृष्ण भावनामूर्ति के लिए करते हैं, वही कर्म भगवान को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, वही कर्म जो अपनी इंद्र तृप्ति के लिए करते हैं, वो हमारे कर्म बंधन का कारण होता है। और वही कर्म अगर भगवान के लिए करते हैं, भक्तों के लिए करते हैं, तो हमको अनंत गुण फल हमको मिलेगा। भक्तों के लिए किया हुआ, भगवान के लिए किया हुआ कर्म बहुत गुण, और खाली केवल नाम कमाने के लिए, बढ़ाने के लिए जो कार्य लोग करते हैं संसार में दिखाया गया है, लेकिन वो लोग वो कर्म बंधन में फंसेंगे। इसलिए यज्ञार्थ कर्मणि अत्र लोकयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचार। तो यज्ञ के लिए, यज्ञ पुरुष के लिए भगवान यज्ञ है, यज्ञ पुरुष के लिए कर्म करना चाहिए। अगर हम उनके लिए कर्म करें, कोई भी कर्म करे छोटे से, इसीलिए कर्म नहीं होता है, सेवा होता है। कर्म जो कर्मी लोग कर्म करते हैं, लेकिन जो सेवा करते हैं भक्त लोग सेवा, क्योंकि भगवान का सेवा में नियुक्ति होते हैं। कर्म का तो कर्म अकर्म विकर्म, कर्म जो सकाम कर्म, वही कर्म अगर भगवत प्रीति में होता है वो भक्ति हो जाता है। वही म्यूजिक जो डिवोशन होता है तो म्यूजिक कीर्तन होता है, नहीं तो म्यूजिक है, वो तो ऐसा ही रहता है साधारण लोग जैसे एंटरटेनमेंट करने के लिए। लेकिन वही आध्यात्मिक उसी को होता है, वही चीज है आध्यात्मिक। हम लोग क्या बोले, दो चीज ना, चैतन्य चेतावनी परसों हम लोग पढ़े थे, इंद्र तृप्ति और आध्यात्मिक इंद्र तृप्ति। आध्यात्मिक इंद्र तृप्ति और इंद्र तृप्ति, ये दो चीज किसी अवसर पर ये बोले थे। राधारणी का राधा तत्व के बारे में बता रहे थे। तो आज ये जो प्रेम एक ऐसे वस्तु है, भौतिक जगह तो भौतिक वस्तु, भौतिक इंद्र तृप्ति
किस प्रकार काम है, और काम किस प्रकार जीवात्मा को पतनाभिमुख करता है, नरकाभिमुख कराता है। राधा रानी की जो मतलब कृष्ण का हमेशा जो लास्ट पीढ़ी जा रहे उसी के बारे में इसी का पकड़ होता है। तो कोई भी वस्तु जब इंद्र तृप्ति में होता है, किसी वस्तु का हम इंद्र तृप्ति में उपयोग करते हैं तो पतन का कारण बनता है। अगर उसी को आध्यात्मिक भगवान के इंद्र तृप्ति में हम लगाएंगे, आध्यात्मिक इंद्र तृप्ति, तो फिर भक्ति और प्रेम वो हमको ऊपर स्तर तक पहुंचाता है। वही वस्तु है, उसी का उपयोग से ही फर्क उनका अलग अलग फल देता है। वही वस्तु है, लेकिन उसी वस्तु का अगर भगवान की सेवा भगवत सेवा में लगाते हैं, वो वस्तु हमको आनंद फल देता है और हमको उन्नति की ओर ले चलता है। और उसी चीज को अगर हम दुरुपयोग करते हैं तो फिर हमको अच्छा फल नहीं मिलता। तो यहाँ सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं माता यशोदा का प्रेम, उनका जो भाव वो इतनी बड़ा था, मतलब मूर्तिमंत प्रेम, वात्सल्य प्रेम का प्रतीक थे माता यशोदा। आज तक भी हम लोग देखते हैं यशोदा माता का कितनी प्रेम था। आप पढ़ते हैं, सुनते हैं, और कितनी कवियों ने कितनी करोड़ गीत रचना की। हमारे उड़ीसा यशोमती जननी भगवान, अभी उसमें इतनी ये नीला में इतनी गीत रचना हुआ है, मत मारिए। अब खाने दो उसको, कोई सर या क्या लवणी नवनीत माखन खा रहा है, खाने दो, क्यों आप मारो। गोपियां प्रार्थना करते थे, गोपियां जो कंप्लेन करते, फिर वही गोपियां आकर के रो के बोलेंगे नहीं इसको मत मारो, इसको मत मारो। तुम तो इतना कंप्लेन कर रहे थे, तो सब लोग कंप्लेन कर रहे थे, नहीं वो नहीं आता था, हमको अच्छा नहीं लगता। तो भगवत वस्तु ऐसे होते हैं, सुंदर चीज ऐसे होते हैं। सच्चिदानंद जो सत्य शिवम जो होते हैं ना, जो मंगलमय जो सुंदर होते हैं, वैसे ही होता है। हम सुंदर वस्तु को जितना भी देखो मन भरता नहीं, भगवान को जितना देखो मन भरता नहीं। हाँ, गोपियां जितनी भी देखते थे फिर भी बहाना बना करके आते थे, और जितना भी जो भी ये करते थे कष्ट भी सहन कर लेते। हाँ ठीक है, ऐसा भगवान करते थे, कष्ट सह के भी उस चीज को। प्रेम यही है हमेशा, मतलब मिलन में भी नित्य, मिलन में नित्य विरह, ये है क्या, नित्य मिलन में नित्य विरह है। सुना है ना ये कथा, नित्य मिलन नित्य मिलन और नित्य विरह, मतलब कष्ट में भी बहुत आनंद। जिस प्रकार वो देते हैं, जिस प्रकार गरम गन्ना को भीतर घुसा दिया मुंह में, यहाँ वहाँ छाला पड़ रहा है, लेकिन मीठा भी आ रहा है, टेस्ट भी आ रहा है। क्या करे, वहां निकल नहीं सकता, बाहर निकल नहीं सकता, और खाने भी वहां जला रहा है और मीठा भी आ रहा है। तो ये नित्य मिलन में नित्य विरह है। ये मतलब इतने अच्छा लगता है गोपियां ने भगवान को, क्योंकि सुंदर वस्तुओं का, सुंदर चीजों का यही अवस्था है। तो भगवान ऐसा है, विरह में भी रह करके नित्य मिलन का भी सुख होता है, नित्य मिलन में भी नित्य विरह का सुख। इसे नित्य मिलन में नित्य विरह, ये भगवान का। तो भगवान ऐसे वस्तु हैं, ऐसे सुंदर हैं, जहां भी जैसे भी यहाँ कुछ सुखदेव गोस्वामी जो वर्णन कर रहे हैं, सारे लोग आके कंप्लेन करते हैं, और भगवान भी जो ऐसे लीला कर रहे हैं। अभी बंदरों को बांटेंगे, अभी यहाँ दधी मटका को फोड़ करके चले गए अंदर कमरे में बैठ करके। सेकंड श्लोक में अभी यहाँ पर काल इसको पढ़ेंगे, थोड़ी ये करेंगे इसमें, नहीं तो 2-3 श्लोक एक साथ होता था, अच्छा होता। टीका अभी पढ़ने में, चलिए टीका
पढ़ना तो निकाल के रखना चाहिए। हम काल से मेरा ये लाना पड़ेगा। तो यहाँ भगवान ने मिट्टी को, मटका को तोड़ दिया और इतनी चंचल हो गए, जिस प्रकार कोई साधारण बालक कुछ करता है तो वो फिर चंचल हो जाता है और डरा रहता है। अभी आएगा ये सारे भगवान। इसलिए भगवान हर चीज, हर लीला को, हर चीज को, भगवान में हर चीज समावेश है। इसलिए लोग कभी कभी बोलते कैसे ये भगवान है, इतनी चंचल हो गए, इतनी इतनी शांत है, परम शांत है लेकिन परम चंचल है। राधा रानी भोली भाली चंचल बिहारी, वास्तव भगवान परम चंचल है और वही भी परम शांत है। जब ये दोनों सीमाएं हैं, भगवान दोनों का सीमाएं हैं पूरी। किस प्रकार परम शांत, परम, लेकिन दिखते हैं कभी कभी परम अशांत है, वो इतनी चंचल है, इतनी, ये भगवान में ही समय, भगवान ऐसा कर सकते हैं। तो इस प्रकार भगवान जो भी यहाँ पर लीला कर रहे हैं, गोपियां जो भी आकर के कंप्लेन करेंगे या शिव ब्रह्मा जो भगवान का स्तुति करते रहते हैं, वही भगवान अभी किस प्रकार माता के भय में और ऐसा गुस्सा करके तोड़ तो लिए, तोड़ने के बाद उनको भय भी है। भौतिक जगत में कुछ गलती करता है तो भय रहता है बच्चों को, थोड़ा है तो अभी पता चलेगा, माँ पिता माता को मारेंगे, कुछ भय रहता है। लेकिन भगवान भी ऐसे, कुछ गलती हुआ अभी तोड़े, इसके चलते वो भी भयभीत है। लेकिन जो जिनको संसार ये कहा, ये संभव है, भगवान लीला कर रहे हैं, इसलिए यहाँ भगवान में हर चीज संभव है। भगवान उसका अच्छा से कर, जो संसार भय करता है लेकिन वो भी माता को भय कर रहे हैं। इसलिए यहाँ यही समझना है, हम इसे अनेक दूसरी अर्थ में नहीं करना चाहिए। अब नहीं समझना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए दूसरी अर्थ में, नहीं भगवान डर गए यहाँ तो फिर भगवान को, ऐसे भगवान किसी डर जाते हैं? भगवान किसी को नहीं डरते, लेकिन यहाँ भगवान डर रहे हैं। क्यों? प्रेम, माता का प्रेम में ये पूरी, इसलिए यशोदा माता के प्रेम के सामने भगवान का ऐश्वर्य, भगवान के ये सारे जितनी, ये सब छोटा है। ये इसको यहाँ दर्शाया गया है। और दूसरी है दूध। दूसरी श्लोक भी बहुत सुंदर श्लोक है। उल्लूखल अंघ्रे उपरि व्यवस्थितं मर्काय कामं ददतं शिचे स्थितं हे अंगवं चौर्य विशंकिते क्षणं निरीक्ष्य पश्चात् सुतमागमच्छने। कृष्ण उस समय मसाला पीसने वाले लकड़ी की ओंखली को उल्टा करके उस पर बैठे हुए थे और मक्खन तथा दही जैसे दूध की बनी वस्तुएं अपनी इच्छानुसार बंदरों को बांट रहे थे। चोरी करने के कारण वे चिंतित होकर चारों ओर देख रहे थे, कहीं उनकी माता आकर उन्हें डांटे नहीं। माता यशोदा ने उन्हें देखा तो वे पीछे से चुपक से उनके पास पहुंची। तो यहाँ विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोल रहे हैं सेकंड श्लोक में, माता यशोदा ने कृष्ण के मक्खन सने पद चिन्ह के सहारे उनका पता लगाया। जब देखे भगवान ने
ये तो आराम से मटक को तो तोड़ दिए, तोड़ करके जो जो पूरी फैल गया। और इसमें कुछ कुछ ऐसे पता चल जाता है। चोरी जब तो चोरी जो करता है, मतलब गांव के लोग कोई कोई, एक बार गांव में हमारा चोरी हुआ, जो आदमी चोरी किया था वो उस समय थोड़ा सा बारिश हुआ था, अब बारिश में मट्टी नमी था और उसका पांव छाप पूरा पड़ा है। जो आया, लोग जब आए देखे तो बोले अरे देखो, अरे उसी का तो पांव छाप, वही लिया है, सब लोग जानते हैं उसका पांव छाप। तो तुरंत उसको जाके बोले कैसे, मैं ले आने मेरे एक थापड़ दिए पूरी, पहले बेटा देख आ ला, तेरे अब खड़े हो, तेरे पांव छाप है, ये दिखता है पूरी। तो कभी कभी भौतिक जगत में लोग ये भूल जाते हैं कब, लेकिन पकड़ा जाते हैं। यहाँ भगवान ने ऐसे तो करके चले गए, लेकिन जब विश्वनाथ चक्र ठाकुर बोलते हैं माता ने देखा, देखे कहाँ ही चला गया, तो तोड़ दिया, तोड़ करके गया कहाँ, देखे तो वो पाँव का छाप, क्योंकि दूध में जो मक्खन चला था उसी में उनके पाँव सने थे, तो इसलिए उसी ये में, और उसको पोछे नहीं, ध्यान नहीं दिए इतना। क्यों, भगवान है, जो 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 एक्सपर्ट चोर होते हैं वो तो सब कुछ ये करके पोछ पाछ के जाएंगे, जो पता नहीं चलेगा कहाँ जाएंगे। लेकिन यहाँ भगवान, तो इसलिए यहाँ मर्काय काम ददतम, बाबा मर्काय कामम ददतम सिचि स्थितम यंगवम चौर्य विशंकिते क्षणम। क्योंकि ये मक्खन चोरी करके स्वयं खा रहे थे और बंदरों को भी खिलाए, मरकाय मरकाय बंदरों को खिला रहे हैं और स्वयं खा रहे हैं। ददतम सिच स्थितम, लेकिन ये जो काम, ये चोरी काम किए, भगवान भी वो डर रहे हैं, बोल रहे हैं ये ठीक नहीं, अभी चोरी करके मैं खा रहा हूं तो कभी भी माता आके दंड मुझे दे सकते हैं, डांट सकते हैं। इसलिए सशंकित, पूरा सशंकित, आशंकित पूरी रह रहे हैं, डर के मारे देख, निरीक्षम पश्चात सुतमा गच्छे, निरीक्ष पश्चात सुतम आगतम सने। तो धीरे धीरे माता यशोदा ने पांव को छिप छिप करके भगवान के पास पहुंच गए। वो देखे ये, क्योंकि पांव छाप से पता चल गया चोर इधर ही गया, यहीं पर अभी मिलेगा। तो माता ने पूरी छिप छिप के, अब देखिए संसार में भगवान को पकड़ना इतनी आसान नहीं है, बड़े बड़े चोरों को पकड़ नहीं पाते, और भगवान तो चोरों का राजा है। चोराग्रगण्यम पुरुषम भावी, वो तो पूरा चोर का सर्वश्रेष्ठ चोर है। ऐसे चोरों को कितनी तक भी लोग पकड़ नहीं पाते, आज तक भी ऐसे बहुत चोर को पकड़ नहीं पाए, लेकिन भगवान को क्या पकड़े। भगवान तो ऐसे पंतास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्य वायुरथापि मनसो मुनिपुंगमान स्वप्यस्ति अवस अविचिन्त्य तत्व गोविंदम आदि पुरुषम तमम भजा। पंतास्तु कोटि शतवत्सर 700 वर्ष शतवत्सर संप्रगम्य, 1000 100 करोड़ वर्ष मन की स्पीड में जाने पर पंतास्तु कोटि शतवत्सर संप्रगम्य वायु रथापि मनसो, वायु मन, वायु और वायु का स्पीड भी बहुत प्रकार है, मन के वायु से भी और मन का स्पीड, वायु से बिजली का स्पीड ही प्रखर है। बिजली जैसे मारता है, देखो बिजली चमकता है उसके बाद आवाज आता है, तो फिर वायु, ये इनसे भी सबसे तेज प्रखर है मन। मनस मुनिपुंग, मुनियों ने मन के स्पीडी में लाखों करोड़ युग भी मन को लगाया, प्रखर गति में चला, फिर भी अविचिंत तत्व, फिर भी भगवान को पकड़ नहीं पाते। और यहाँ माता देख लिया छुपक के जाकर के। जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय।
छुपक के जाकर के वहां देख ले, यहीं पर है, पकड़ ले। ये मेन वास्तविक ये प्रेम के कारण माता दर्शन कर पाया, पकड़ पाया सब कुछ। इसलिए प्रेम ये है जो भगवान को आकृष्ट करता है और भगवान वशीभूत होकर के इर्द गिर्द में घूमते हैं। प्रेम नहीं होता तो भगवान आते क्यों? कभी कभी बोलते तो ऐसा क्यों, ऐसे क्यों करते भगवान? यशोदा माता का प्रेम में वशीभूत होकर के उनके पुत्र बने, तो इसीलिए पुत्र का कार्य तो कर रहे हैं, यही लीला। सखा बने, और सखा होकर के अगर हमेशा बोझगिरी करें तो सखा, आजकल जैसे सखा होते हैं तो ऐसे ही सखा होता है। इसलिए सखा मतलब सखा होना चाहिए। सखा जैसे दोस्त, क्या सखा ना, सखा तो सखा ही बोलते हैं। सखा होकर का अगर कोई ऐसे बोझ करके, तो फिर वो सखा का सख्य भाव, वो सखा का भाव नहीं रहेगा। वही दोनों द्रुपद और द्रोणाचार्य दोनों गुरुकुल सखे थे, लेकिन उनमें देखो हुआ नहीं। सखा एक बोझ गिर तो सखा उसमें नहीं होता। तो भगवान सखा होकर के वो सखा का भाव रखते हैं। ऐसा नहीं, भगवान तो चाहेंगे तो कोई भगवान को कोई सखा बना सकता है, कोई पाँव हाथ पाँव डाल सकते भगवान के कंधे में को। हाँ, भगवान बनते तो बहुत असली, मतलब पूरा फर्स्ट क्लास सखा बनते, फर्स्ट क्लास पिता माता बनते हैं। जो भगवान जब जो लीला करते उतनी बहुत सुंदर रूप से वो लीला करते, तो इसलिए भगवान सखा यहाँ बने, मतलब सखाओं के साथ और ऐसा व्यवहार करते जैसे सखा, वास्तविक जिस प्रकार सखा हो। गे सुदामा के साथ तो पूरे कहाँ पर है बारिश में, दोनों लकड़ी लेने के लिए गए थे। हाँ, नारायण गांव, तो वो पूरा कहाँ पर है, दोनों कहाँ पर है? तो ऐसा नहीं है हाँ तो मैं तो भगवान हूँ, बस मुझे हवा पानी, भगवान कर सकते हैं ना। भगवान को तो ऐसे कोई छू नहीं सकता, कुछ नहीं भगवान, लेकिन वो ऐसा करते हैं। तो इसलिए जब वो पुत्र बन के आते हैं, ऐसे यशोदा माता का स्तनपान किए, यशोदा माता का इर्द गिर्द घूमते हैं, बैठते हैं, सोते हैं, हंसते हैं, खिलते हैं, तो फिर ये सारे अगर वो भगवान बन के रहेंगे तो पुत्र कैसे बनना है? मुश्किल ही होगा। क्योंकि अगर भगवान जो ऐश्वर्य, हम लोग भगवान के बाद जो ऐश्वर्य दिखते हैं, हाँ भगवान तो ऐसा होना चाहिए लोग, लेकिन ये नहीं दिखते भगवान ये पुत्र बने। कभी कभी ये हम लोग माइंड में, कभी कभी जो लोग बड़े बड़े ज्ञानी अपने को सोचते हैं, नहीं भगवान कैसे अर्गमन करते, कैसे ये रूप में कैसे आ सकते, तो अरूप है, वो तो निराकार है। लेकिन वही निराकार, वही है साकार, वही है भगवान, वही है भगवान पुत्र बन के भी भगवान के माता भी। इसलिए सब भगवान हर चीज परफेक्टली पूरा फर्स्ट क्लास में निभाते हैं। तो इसलिए यहाँ माता किस प्रकार अगर पुत्र बन करके आएंगे भगवान, नहीं हम बेटा आपका बनेंगे, लेकिन डांट नहीं खाएंगे, कोई शर्त करके आ सकते, भगवान है। कभी ऐसे कोई भगवान बोले तो पुत्र मतलब पुत्र है, बोले नहीं हम भगवान हैं, हम आपका अगर पुत्र बन के आएंगे हम डांट नहीं खाएंगे, हमको ऐसा नहीं करेंगे। जिस प्रकार वो अप्सरा आया था, भाई हम दो चीज हम देखने, आप मेरे सामने उलग्न मत होना, और मैं घी पीऊंगा, यहाँ आकर कुछ नहीं खाऊंगा। आया था उसको पुरुरवा उर्वशी, पुरुरवा कौन ने बोला, तो पुरुरवा को शर्त रखा था, मैं आऊंगा यहाँ आपके साथ रहूंगा, लेकिन ये दो चीज मुझे ये नहीं। भगवान कभी ऐसे करते हैं? भगवान हाँ आते हैं पुत्र पूरा इतनी फर्स्ट क्लास पुत्र बनते, मतलब दूसरे लोग कोई भूल जाता है ये भगवान हो, तो भगवान का ये दूसरा पुत्र तो अपना कर्म लेके आता है, और कर्म के माध्यम से माँ बाप को कितनी कष्ट देता है, ये समझना है। असली भगवान में और असली नकली पुत्र में और असली पुत्र में ये अंतर है।
वो अपना कर्म पैकेज लेके आता है और उसी के हिसाब से माँ बाप को क्या सुख देगा, क्या असली पुत्र बनेगा। चाहने पर भी माँ बाप को सेवा करने के लिए सेवा नहीं कर सकता, लेकिन भगवान सेवा करते हैं। भगवान क्योंकि असली पुत्र है ना, तो वो पूरी असली पुत्र के रूप में वो यहाँ नकली पुत्र क्या मतलब, जो भी पुत्र, लेकिन भगवान यहाँ पुत्र बने मतलब असली पुत्र है। तो इस प्रकार भगवान, जब वास्तविक भगवान का लीला कितनी मधुर है, और जब पुत्र बन के आते हैं तो पुत्र ऐसा पुत्र बनते हैं जिस प्रकार साधारण जगत में कोई पुत्र बनता है साधारण पुत्र बनता है तो वो वास्तविक पुत्र का अभिनय करता है, लेकिन पूरे पुत्र का जो माता पिता को आनंद देना है कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं होता है। लेकिन भगवान जब पुत्र बन के आते हैं तो पूरी ऐसे पूरा असली पुत्र, और पुत्र जिस प्रकार होना चाहिए ऐसा लीला करते हैं। तो इसलिए पिता माता सबको आनंद प्रदान करते हैं, तो जानते हैं पूरे। और यहाँ पर दूसरी जो भी पुत्र बनते हैं वो लोग क्योंकि अपने कर्म के हिसाब से आते हैं, चाहने पर भी पिताजी को सुख देना, क्योंकि कर्म तो उनका ऐसा है और वो कर्म के माध्यम से खेलते हैं। भगवान तो कोई कर्म के अधीन नहीं है, और जो इसलिए वो असली पुत्र हैं। और पिताजी को कैसा बोलना, कैसे करना, माता को कैसे बोलना, माता को कैसे ये करना, वो रहता है। हाँ, वो थोड़ा प्रेम के अधीन रहते हैं पूरी, इसलिए ये अंतर है। तो यहाँ यशोदा माता ने पूरी देख लिया पद चिन्ह, और चुपक पाँव को चिप करके, पाँव को बहुत चाप मतलब पूरे धीरे से डाल करके भगवान के पास पहुंच गए, कृष्ण के पास पहुंच गए। और जब माता ने भीतर घुसे तो ये लोग भगवान कृष्ण निकले आए, दौड़ के गुजारे पकड़ लेंगे और भाग गए। पहले तो हंसने लगे, तभी फिर भीतर कमरे से निकल करके बाहर भागने लगे। फिर अभी आगे श्लोक में हम लोग पढ़ेंगे किस प्रकार माता ने भगवान से भी अधिक स्पीड में जाकर के भगवान को पकड़ ले। अब ये समय, ये काल हम लोग इसको पढ़ेंगे। जो कोई भगवान को कोई नहीं पकड़ सकता, वो माँ पकड़ रहा है, क्योंकि यहाँ वात्सल्य प्रेम है। हरे कृष्ण। क्वेश्चन आज क्लास में भी आया और पहले भी हम लोग सुन चुके हैं कि यशोदा माता के माता के सामने ये भगवान का भगवत्ता खत्म हो जाता है, लेकिन दामोदर लीला में आगे जाके कृष्ण भगवान को मुंह खोलते हैं तो वो विराट रूप दिखाते हैं। तो ये कैसे समझ सकते हैं? नहीं, विराट रूप जो मुंह खोल के जो, ये तो पहले हम पढ़े थे ना, तो विराट रूप दिखाया तो उन्होंने बोले मिट्टी खाया तुम, तो उन्होंने ये लीला में ये था, भगवान ने ये दिखाना चाहता है मिट्टी कहाँ खाया, मेरा भीतर तो मिट्टी पहले से है। पूरा ब्रह्मांड है मिट्टी का, जो जिसी का कमी होता है वो तो खाता है मिट्टी, जिसको क्या कैल्शियम का डॉक्टर कैल्शियम का कमी, मेरे को कैल्शियम का भी क्या, पूरा संसार है मेरा भीतर, पहाड़ पर्वत मिट्टी तो मिट्टी ही है भीतर, मैं क्यों खाऊंगा मिट्टी। तो भगवान ये खोल के ना ये दिखाए, बोले फिर भी माता ने वो माना ही नहीं। इतना दिखाने पर भी माता ने बोला ये क्या दिखा दिया मुझे, सबको दिखा दिया मुझे भीतर, लेकिन माँ ने फिर भी ये नहीं किए, फिर भी डांटे, फिर भी ये किए। तो इसलिए यहाँ आचार्य लोग टीका में ये वर्णन करते हैं, भगवान के सामने भगवान ने जितना भी उसका ऐश्वर्य दिखाया, हाँ मैं खाया नहीं, मेरे पास सब कुछ है, मैं भूखा हूँ थोड़ी, मेरे पास तो सब कुछ है,
लेकिन फिर भी भगवान वो माता ने माना नहीं, तो अरे बस कुछ नहीं है, तुम मिट्टी खाया है। क्योंकि बलराम जी बोला तो बलराम जी झूठ कभी नहीं बोल सकते, तो मिट्टी खाया है। लेकिन उन्होंने फिर लास्ट में माता ने अपनी मन को संतुष्ट उस पर जाके किया। हमारे आचार्य लोग को बोलते हैं, क्योंकि वो सोचे मेरे बेटा में ऐसे अद्भुत गुण है, क्योंकि ये अद्भुत गुण क्योंकि गर्गाचार्य ने बोले थे कि नारायण जैसा गुण है, इसीलिए ऐसा अद्भुत गुण ऐसे करके उन्होंने ऐसे कर देता है कुछ। नहीं तो उनको को भगवान सोचे नहीं ये हमारा भगवान है, ऐसे नहीं, अद्भुत गुण है, ऐसे एक अच्छा गुण है इसमें। कोई कोई लोगों में ऐसे गुण अच्छा होता, मेरा बेटा में ऐसा अच्छा गुण है, इसलिए कर देता है, ऐसे दिखा देता है, कुछ कर देता है। लेकिन ऐसे उन्होंने उनका वो जो वात्सल्य भाव उन्होंने बंद नहीं हुआ। जिस प्रकार देवकी वसुदेव का वात्सल्य भाव पूरा चला गया, और ये तो भगवान चतुर्भुज भगवान कैसे उनको कैसे बेटा हमारा बेटा के, फिर भगवान ने उसको बंद किया, तब जाके उन्होंने स्तनपान कराया। नहीं तो यशोदा माता का ऐसा ही नहीं हुआ, मतलब यशोदा माता तो फेंट हो गए, थोड़ी समय के लिए बेहोश हो गए, लेकिन भाव उनका गया नहीं। भाव ये तो किया है, बलराम झूठ नहीं बोल सकता, ये उन्होंने नटखट किया है। यहाँ भी देखो ये किया है, ये देखो यही तोड़ा यही है, क्योंकि इन्होंने ही तोड़ के गया, क्योंकि इसका काम है। और किसी के ये में नहीं बोले वो भगवान ने तोड़ा ऐसा किया, नहीं, यही तोड़ा है, यही जाकर बंदर को खिला रहा है। इसको दंड देना पड़ेगा, इसको बांधना पड़ेगा, क्योंकि बहुत हो गया। ये आज ये स्वयं खाता है, बंदर को खिलाता है, सब कुछ। आज इधर चोरी करता है, काल उधर चोरी करेगा, घर में चोरी करके खा रहा है बैठ के स्वयं। चोरी नहीं करता तो ये डरता नहीं, जो अगर आराम से खाता, ये डर के क्यों। बच्चे लोग को देखा जहां हम कुछ गलती करते हैं ना, घर में माँ बाप आते तो ऐसा हो जाता है, कोई भी ऐसा होता है, तो ये डरा क्यों, ये कुछ ना कुछ गलती कर रहा। इसलिए इसको पकड़, इसको तो दंड देना पड़ेगा। इसलिए माता फिर और श्योर हो गए, ये तो कुछ ना कुछ, इसलिए इसको पकड़ के रखना पड़ेगा, बांध के रखना पड़ेगा। कल हम लोग इसका हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।